दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ पीसीसी पे। पहले 3 टॉपिक कवर करूँगा कि हम पीसीसी प्रोवाइड क्यों करते हैं, और क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि पीसीसी का जो सरफेस रहता है वो रफ रखना चाहिए कि सॉफ्ट। ये और तीसरा जो चीज़ है वो बताऊंगा कि जो मिनिमम ग्रेड आपको यूज़ करना है पीसीसी में वो कितना होता है और उसका क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कैसे निकालते हैं कितने एरिया के लिए कितना आपको पीसीसी करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं आज का टॉपिक। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। सामने आप देख रहे हो हमारा पीसीसी वर्क चल रहा है। मेन चीज़ पहले मैं बता देता हूँ कि आपको जो मिनिमम ग्रेड यूज़ करना है पीसीसी में वो आपका M10 रहता है। ठीक है, जो मिनिमम ग्रेड आपको यूज़ करना होता है M10, और जो उसमें एग्रीगेट साइज़ रहेगा वो 20 से 40 mm का आपको यूज़ करना है। ये गांव में क्या किया जाता है, पीसीसी किया जाता है सिर्फ क्या करते हैं 40 mm का एग्रीगेट यूज़ करते हैं और सैंड और सीमेंट थोड़ा बहुत उसमें मिक्स करके, कोई रेशियो प्रॉपर नहीं करते। उसमें उस पीसीसी का काम कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उसमें क्या रह जाता है, वॉइड्स रह जाते हैं। और मेन जो पीसीसी का काम है वो ख़त्म करना है, मतलब लिंक ख़त्म करना है जो हमारी नीचे सॉइल होती है और कंक्रीट और सरिये के बीच में जो लिंक होता है वो बिल्कुल ख़त्म करने का काम मेन जो पीसीसी प्रोवाइड करने का होता है। ऐसे तो बोला जाता है कि जो लेवल सरफेस प्रोवाइड करने के लिए होता है, अगर सॉइल का भी आप लेवल सरफेस प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन मेन जो फंडा है वो है कि जो सरिया रहता है उसको सॉइल से दूर रखने के लिए हम पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है, अगर आपका जो सरिया है सीधा सॉइल की कांटेक्ट में आएगा, क्रोजन करेगा, मतलब धीरे धीरे सड़ता जाएगा, उससे कंक्रीट ख़त्म हो जाएगा और वो जो फाउंडेशन होगी आपकी वो वीक होगी और थोड़े दिन में गिरने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अगर सीधा आप सरिया कांटेक्ट सॉइल में आएगा तो उसमें केमिकल अटैक भी हो सकता है और वो सरिया डिट्रॉइट करके कंक्रीट डिट्रॉइट करेगा और ख़राब हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या रहती है, अगर आप डायरेक्ट मतलब कंक्रीट करोगे, आरसीसी जो आपका रहेगा सॉइल पे, उसमें क्या होगा, जो सीमेंट होता है, सीमेंट और वाटर क्या होगा वो अब्जॉर्ब कर लेगा, सॉइल क्या होगी वो खींच लेगी पूरा। उससे क्या होगा, आपकी जो हाइड्रेशन प्रोसेस होगा, पानी नहीं होगा, और वो मतलब उसकी जो कंक्रीट होगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी 20 से 25% कम हो जाती है अगर आप डायरेक्ट आरसीसी करोगे सॉइल पे। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और दूसरी चीज़ पीसीसी में आपको क्या देखना है, ये हमारा कवर हो गया कि हम पीसीसी प्रोवाइड क्यों करते हैं, इससे आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको सरफेस जो होता है वो रफ रखना चाहिए कि फिनिश। तो सामने आप देख रहे हो ये फिनिश नहीं है ना, आप इसको रफ बोल सकते हो। तो ऐसा ऐसा सरफेस अगर रहेगा आपका तो आपकी पीसीसी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि मतलब थोड़ा बहुत उसको रफ रखना है, ये नहीं बिल्कुल फिनिश कर देना है कि आरसीसी और पीसीसी में कोई बॉन्ड ही नहीं बने। तो थोड़ा बहुत आपने उसको रफ कर देना है, पहले फिनिश कर लो, उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत रफ टेक्सचर दे दो। अभी मैं बात करूं अगर टेक्निकल का, तो इसमें जो इसकी स्ट्रेंथ रहती है वो 200 से 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। ये याद रखना क्योंकि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो दूसरी चीज़ है, तो आपको मैक्सिमम जो थिकनेस रखनी होती है पीसीसी की वो कितनी रखनी होती है, 150 mm, और मिनिमम थिकनेस कितनी रखनी है इसकी, 75 mm। ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट चीज़ जो है, जो जब भी आप मतलब एज ए सिविल इंजीनियर जब भी आप पीसीसी करवाओ तो जो नीचे सॉइल होगी उसकी कंपैक्शन वेल अच्छे से होनी चाहिए, और दूसरी वो एक लेवल पे होनी चाहिए कि उसमें मिनिमम आपकी जो पीसीसी की हाइट है 75 mm आ रही है कि नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसको जो पीसीसी होती है इसे हम साइड पे क्या टेक्निकल नाम क्या, इसको ब्लाइंडिंग करके भी मतलब कहते हैं, एक दूसरा नाम इसका। जब आप लोग साइट पे जाओगे तो ये वर्ड काफ़ी सुनोगे, क्योंकि इस पर एक फॉर्मेट बनना पड़ता है। अगर आपको वो फॉर्मेट चाहिए आईटीपी का तो वो हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा था कि इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए कैसे होता है, तो इस पर एक वीडियो भी है। बाकी इसकी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें पूरा आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा इसका। तो ये टॉपिक था हमारा कि हम क्यों पीसीसी प्रोवाइड करते हैं। तो मेन रीज़न वही है कि वो सरिये को क्रोजन ना, मतलब कॉन्टैक्ट में ना आए सॉइल के, और अगर सॉइल सीधी आरसीसी पे करेंगे तो वो मतलब स्लरी पूरी अब्जॉर्ब कर लेगी। याद रखना हमेशा आपको इसकी जो फिनिशिंग रखनी होती है वो रफ रखनी है थोड़ी, और कभी भी पीसीसी करके ऊपर उसके ऊपर सीमेंट कभी नहीं बिखेरना है, ये ध्यान रखना। तो ये था फ्रेंड्स हमारा छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लाने वाला हूँ, आईटीपी लाने वाला हूँ, डेली रिपोर्ट्स पे लाने वाला हूँ, बिग क्यू क्या है, अमेंडमेंट क्या है, जेएमआर क्या है, ये जो भी टॉपिक यूज़ होते हैं जो ऑफिस वर्क में, कंस्ट्रक्शन में, वो सब मैं टॉपिक लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भी आपको इस वीडियो में नहीं समझ आया उस पर कमेंट करो, मैं उसका तुरंत आंसर दूंगा।